नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से सिमडेगा जिला के विभिन्न प्रखंड के अंतर्गत यहाँ के आदिवासी लड़कियों को दिल्ली में काम दिलाने के नाम पर लिया जाता है और वहां पर वो बुरी तरह से फंस जाती है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरे मामले को मैं जल्द उजागर करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन मैं हर एक वीडियो में बताता हूं इस मामले से संबंधित कि अगर आप ऐसे सुदूरवर्ती इलाके से हैं जो कभी आप महानगरों तक नहीं गए तो आखिर आप जाते क्यों हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ की आदिवासी लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली जैसे महानगरों में लिया जाता है और उसके पैसे को दलाल खा जाते हैं। ऐसा मामला सामने आया है और कई चौंकाने वाला खुलासा आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं करने वाला हूँ। लेकिन आपको हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति काम दिलाने के नाम पर अन्य राज्य ले जाता है तो आप हमेशा सतर्कता बरतें। अपने पास मोबाइल फ़ोन रखें। जान पहचान वाले व्यक्ति से अगर जा भी रहे हैं तो पूरी जानकारी आपके परिवार वालों की होनी चाहिए और आपके परिवार वालों से आप लगातार संपर्क में होनी चाहिए। अगर आपको काम में कोई रखता है, कितने महीने आपको काम में रख रहा है, क्या एग्रीमेंट है, क्या क्या फॉर्म में भरवाया गया, किस एजेंसी के थ्रू आप काम पर लगे, तमाम जानकारी आपके परिवार वालों को भी मिल जानी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी लापरवाहियां होती हैं, इसी वजह से कई आदिवासी लड़कियां आज भी दिल्ली जैसे महानगरों में फंस चुकी हैं। कई फ़ोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं जो आज घर आने की कोशिश कर रही हैं लेकिन घर आ नहीं पा रही हैं। कई लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि कई लोग सालों साल काम किए लेकिन उसके मेहनत की कमाई को दलाल खा गया। जो काम पर लगवाता है वो सारे पैसे खा जाता है। कमीशन तो उसे मिलती ही है, लेकिन जो पूरे साल कोई मेहनत करता है, दिन रात घर में काम करता है, उसके पैसे को भी दलाल खा जाते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने आदिवासी लड़कियों की रेस्क्यू जो है किया और हमारे वीडियो के ही माध्यम से और आपके सपोर्ट के ही माध्यम से तमाम चीज़ें जो है वो संभव हो पाती है। एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके बारे में जल्द मैं पूरी बातें आपको सामने जो है वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको आपके आसपास आपकी जान पहचान वाले भी अगर आपको काम दिलाने के नाम पर दिल्ली जैसे महानगर में ले जाते हैं तो आप बिल्कुल जाने से बचें। क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे कोठियाँ होती हैं जहाँ पर आपको जाने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन से बात करने नहीं दिया जाता है, तो आपको जिसके माध्यम से काम पे रखा गया है वो भी फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। आपकी मेहनत की कमाई वो खाता है और आपके परिवार वालों को भी पता नहीं होता कि आप उस जगह में फंस चुकी हैं। ऐसे हजारों सैकड़ों जो आदिवासी लड़कियां हैं वहां पर आज फंसी हुई है। आखिर झारखंड में क्या कुछ नहीं है, सब कुछ होते हुए भी इतनी गरीबी, इतनी बेबसी, और यहाँ पर मैया समान की बात की जाती है। लेकिन यहाँ के मैया को दिल्ली जैसे महानगरों में बर्तन धोने पड़ते हैं, किसी के जूठे के बर्तन को धोना पड़ता है, कपड़ों को साफ करना पड़ता है, और उसके बदले में उसे मिलती क्या है? उसके बदले में अत्याचार, शोषण, यहाँ तक कि उसके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। और ये कोई एक मामला नहीं है, सैकड़ों मामले लगातार फ़ोन के माध्यम से मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं आखिर कर क्या सकता हूँ, ये भी सोचने वाली बात है। झारखंड में इतने सारे विभाग बनाए गए हैं इस चीज़ को लेकर, तो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं इस मामले में देखने को मिलती है। अगर लोग जागरूक होंगे, इस तरह की चीज़ों से बचेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको दिल्ली जैसे महानगरों में काम दिलाने के नाम पर नहीं ले पाएगा। चाहे कोई भी लाचारी हो, बेबसी हो, गरीबी हो, आप अपने आसपास ही कोई भी काम करें और उसी काम से अपना परिवार चलाएं, ताकि आप लगातार परिवार के संपर्क में तो रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े राज्य में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, और आप कभी भी उन राज्यों में, उन शहरों में नहीं गए हैं, और आप उतने पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए हैं, आप अच्छे से कभी लोगों से इंटरेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसे में नए शहर जाने के बाद ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि काम लगने के बाद सारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। सालों साल आप एक ही घर में, कमरे में एक कैदी की तरह रहते हैं। ना आपको पैसा मिलता है, ना आपको घर जाने को मिलता है। एक घर से
दूसरे घर में शिफ्ट होते रहती हैं और पूरा जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। इसीलिए आप सभी से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी घर में काम करने जाते हैं, अगर आपको कोई भी इतने हजार रुपये देकर, इतने हजार लालच देकर काम दिलाता है तो आप सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। ऐसा मामला बार बार देखने को मिल रहा है। एक फोन कॉल आया था अड़की प्रखंड से, वहां पर भी एक लड़की कई सालों से काम की, लेकिन उसके पैसे को दलाल खा गया, 7 लाख रुपए दलाल खा गया। आप सोचिए। और बानो प्रखंड के इलाके से भी कई ऐसा लड़की फंसी हुई है जिन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो घर आना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सक्लूसिव मैं खुलासा करने वाला हूं। और ऐसे जो दलाल हैं जो बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं, उनकी कमीशन खाते हैं और यहां तक कि उसके साल भर की भी कमाई खा जाते हैं, ऐसे दलालों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इस तरह के मामले में पुलिस को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सरकार को भी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, रोजगार भी ऐसे मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि लगातार कमेंट में ये कहा जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर रोजगार ही नहीं है तो हम आखिर करें तो करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और यही कारण है कि हम दिल्ली जैसे महानगरों में चले जाते हैं और इस तरह से बुरी तरह से फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार को कई तरह के इस पर जो है एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए और दलालों से बचने के लिए एक मुहिम चलाना चाहिए और ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करके ऐसे दलालों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि ऐसे मामलों में देखता हूं लगातार प्रशासन की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिल पाती है, लोग चक्कर काट काट कर थक जाते हैं और फिर लास्ट में मामला दब कर खत्म हो जाता है। और सैकड़ों लड़कियां ऐसे भी मामले में लापता हो चुकी हैं, घर भी नहीं आ पाई हैं, परिवार वालों से संपर्क नहीं है। आज भी कुछ बानों में ऐसे मामले हैं जो 20 साल, 16 साल, 14 साल ऐसे मामले। तो आखिर कैसे होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा खुलासा करेंगे। कल ही आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर ये मामला पूरा क्या है। तो चलिए बने रहें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।